लिखो, क्वेश्चन लिख लो। टोटल मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 66 है ना? Moles of AgCl precipitated on addition of excess AgNO3, on addition of excess AgNO3 to 1 mole of each of the substance, to 1 mole of each, to 1 mole of each. CONH3 whole 4 Cl2 Cl, NiH2O whole 6, NiH2O whole 6 Cl2, TTNH3 whole twice Cl2, TTNH3 whole 4 Cl2, TTNH3 whole 4 Cl2. PDNH3 whole 4 Cl2. तो बताना टोटल मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। फिर है नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the axis is number of given orbitals having electron density along the axis, along the axis is, ये आंसर देना इसका। और ये दे रखा था यहाँ पे px py pz dxy dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर। बताना which compound can enhance the efficiency of can enhance the efficiency of hydrogen storage tank, hydrogen storage tank, lithium P4, डिबाल H, SiH4, NaNi5, NaNi5। 69th क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके अंदर। करेक्ट स्टेटमेंट इज लास्ट में NO2 is present in classical smog। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी बतानी है? फोटोकेमिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजेंट्स, फोटोकेमिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी क्लासिकल स्मॉग has also has high concentration of oxidizing agent। सेम है ये। both NO2 and SO2 are present in classical smoke।
ये करो 4 क्वेश्चन। ये कृष्ण, यस सर। कृष्ण एक बार बता, अभी जैसे मैथ्स का है, मैथ्स का तो तेरे को आता है ना ढंग से, अब बोर्ड के लिए भी आता है ढंग से ना? सर मतलब वो एक दो चैप्टर में दिक्कत है, जो स्टैट्स वगैरह इनमें अच्छा, स्टैट्स वगैरह में दिक्कत है। वो हो जाएंगे लेकिन। अच्छा, हो जाएंगे। चल कुछ नहीं था। अब एक बता, क्या तू इन दिनों में पी ब्लॉक जो है 12th क्लास वाला, वो कर सकता है लेक्चर से? यस सर। अच्छा चल, तू मेरे को मैसेज डाल दियो फिर। तो अगर पी ब्लॉक तू स्टार्ट कर दियो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करियो मैथ्स के पेपर से, सही है? जितना हो सकता है उतना ही सिर्फ। ओके सर। चल। हाँ, हो गया क्वेश्चन। यस। चलो देखो किसके कितने सही हो रहे हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस AgNO3। क्या निकाला आंसर इसका? 1202। नहीं नहीं, टोटल मोल्स बताने, टोटल मोल्स था क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे टोटल मोल्स। 5। 1 5। पांच। तूने बोला था 1202, पांच ही आया ना? नेक्स्ट। यस सर। हाँ, नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस इज। 4।
फोर। और किसी को बताना है क्या? गर्व क्या कर रहा है तू ये? पी सर एक्स सर जेड जेड फाइव। स्क्वायर स्क्वायर की पी। तो, जेड स्क्वायर की तो 3 डायमेंशनल होती है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। है तो लॉन्ग एक्सिस ही, है तो लॉन्ग एक्सिस जेड एक्सिस जो है ये। सब अच्छा तूने पर्टिकुलर नहीं कह सकते ना उसे। हाँ मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन तू ज्यादा एक्सेस में सोच रहा है। ठीक है सर। ज्यादा हाँ। हाँ सही है गर्व, तेरा तूने सोचा बहुत अच्छा है। उसकी थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, लेकिन है तो तीनों डायमेंशन में ही ना वो। एक्सेस में तो आएगा ही ना। यस। विच कंपाउंड कैन एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक? ए। नहीं ए नहीं है। ये है, ये थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो ना किसी ने। बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है हाइड्रोजन चैप्टर का, NaNi5। लास्ट क्वेश्चन, 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, फोटो केमिकल स्मॉग जो होता है वो फोटो, अच्छा गर्व बता, इसके नाम से क्या पता लग रहा है? ये समर वाले टाइम पे आएगा कि विंटर वाले टाइम में आएगा ये वाला स्मॉग जो है? समर। हाँ समर, फोटो आ गया ना, लाइट आ गया, लाइट फोटो। समर वाले टाइम पे आएगा, समर वाले टाइम पर ये वाला स्मॉग देखने को मिलता है। जब वो फॉग दिखेगी ना इस समय समर वाले टाइम पे, यानी ये फोटो केमिकल स्मॉग है। और ये फोटो केमिकल स्मॉग जो होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है। इसके अंदर मेनली O3 और NO2 होते हैं, इसके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। O3 और NO2 ये इसके पॉल्यूटेंट्स हैं। ये चैप्टर जिसने लेक्चर से किया होगा, या इसके दो या तीन ही लेक्चर होंगे शायद, तो ये अगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है। O3 और NO2 ये ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है, इसके अंदर ये मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और क्लासिकल स्मॉग जो होता है ना, जब कूल और ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, यानी ठंड में आएगा कि गर्मी में आएगा? ठंड ये में। हाँ ठंड में आएगा ना ये। तो ये ध्यान रखना, ये रिड्यूसिंग स्मॉग होता है, इसके अंदर SO2 होता है मेन। ये रिड्यूसिंग स्मॉग है। तो आंसर तो तुम्हें पता लग गया होगा, बी आंसर है इसका। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया ले लेना इसका। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो समर में आता है और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और जो रिड्यूसिंग स्मॉग है वो क्लासिकल स्मॉग है। सही ना? नेक्स्ट नोट करना है। चलो एक दो क्वेश्चन और लो। 70th क्वेश्चन। ए ऑब्टेन्ड बाय Ostwald's मेथड इन्वॉल्विंग एयर ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, इन्वॉल्विंग एयर ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, एयर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ए मिलता है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया थोड़ा सा। अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस बी, फर्दर ऑक्सीडेशन पे बी मिलता है। बी ऑन हाइड्रेशन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड ऑफ N, फॉर्म्स हाइड्रेशन है हाइड्रोलिसिस है एक तरीके से, फॉर्म्स ऑक्सो एसिड ऑफ N and gives a positive brown ring test. पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट, ए और बी आइडेंटिफाई करने। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, Mg2+ Ca2+ K+ Rb+ Cs+। During borax bead test with CuSO4, with CuSO4 a blue green color of the bead was observed.
blue color, blue green color of the bead was observed in oxidizing flame due to the formation of, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ध्यान रखना इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लिखा है ये, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये फिल करना था। 73 chiral complexes cisplatin A, B, transplatin C, cisplatin, transplatin, cis PtCl2 En whole twice, D, ट्रांस, ये करो ट्राई। हो गया कर्व? यस सर। चलो देखो किसके कितने सही हैं। पहले पहले का आंसर क्या है, ए और बी? NO2। और किसी ने निकाला आंसर? देखो इधर, NH3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और प्रोसेस का नाम है ऑस्टोल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड। याद है कर्व क्या? सर इसमें ऐसे NH3 होता था, प्लस H3+O2 1100 केल्विन पे प्लेटिनम के साथ। हाँ, हाँ 1100 केल्विन में प्लेटिनम के NO साथ या रोडियम के साथ 500 केल्विन पे NO मिलता था और H2O मिलता था। NO में फिर हाफ इसको, O2 डालते थे हाँ तो तो NO2 NO2 मिल जाता फिर था।
HNO2 प्लस हाँ, NO2 पे H2O, ये HNO3। मिक्स ऑक्साइड है। N पे +4 चार्ज है। ग्रुप ऑड इवन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, HNO2 HNO3 दोनों मिलेंगे, और HNO2 को हीट करते हैं तो HNO3 दोबारा मिल जाता है। याद है कि नहीं, HNO3 + NO। ध्यान आ गया कर्व कि नहीं है? ये सर। और ऑक्सो एसिड कौन सी है? HNO2, है ना। NO2 में डालेंगे तो HNO3 बना है कैसे? पहले मिला HNO2 + HNO3, और HNO3 तुम्हें पता नाइट्रेट आयन इसके अंदर है। नाइट्रेट आयन पॉजिटिव देते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर हाइड्रेशन एनर्जी का आंसर, सर यही होगा। हाँ सेम यही है, सेम यही आंसर है। स्मॉलर द आयन, highly it is hydrated in water, more is the hydration energy. During borax bead test with CuSO4, a blue green color of the bead was observed in oxidizing flame due to formation of सर इसमें वो होता था कॉपर और बीओ बोरॉन के साथ BO2 CuBO2 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस। और रिड्यूसिंग फ्लेम अगर होगा तो कॉपर मिल जाएगा तो फाइनली कॉपर जाकर, मिल जाएगा रेड याद है, कलर का। रेडिश ब्राउन। हाँ, ये ब्लू कलर का ये मिलता है। अच्छा, कायरल कम्प्लेक्स इज, C वाला सिस। हाँ सिस वाला, ये तो PTNS, ये तो हो नहीं सकता ना, सिस प्लेटिन। ये 11th वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा अभी, ये 11th वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा, ये सही है। इसमें अभी कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन डिस्कस किए ना। इसमें 8 क्वेश्चन में से, अच्छा निष्ठा, यस सर। निष्ठा तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? जैसे जैसे अगर मान लो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो 10 में से 7-8 क्वेश्चन तक क्या समझ आ रहे हैं कि नहीं? सही यस होना नहीं होना वो अलग बात है। यस सर। चलो, अगर 7-8 क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो जरूर करो। कीर्ति तुम्हें, यस सर आ रहे हैं। चलो अभी अभी यही तक करने क्वेश्चन, सही ना। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। अभी 73 क्वेश्चन हो चुके हैं ना। यस सर। तो अभी कम से कम भी नहीं तो, और एक एक सेशन ऐसा होगा जिसमें मैं तुम्हें सिर्फ रिएक्शंस कराऊंगा, 150 से 200 रिएक्शंस पूरे केमिस्ट्री की। 150 से 200 रिएक्शन, सारी तो नहीं होंगी रिएक्शंस वो, लेकिन फिर भी उसमें काफी कुछ मिलेगा सीखने को। तो अभी तो ये पहले तो यही डिस्कस करने हैं, लगभग कोई 150 के आसपास क्वेश्चन हैं। ये 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे।